पूरे दिन लोगों को कॉल करते हो लेकिन उसके बाद भी लोग आपके जो वेबिनार के अंदर नहीं आ रहे, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है आपके इनविटेशन के अंदर। आप दिन में 50 कॉल कर रहे हो, 60 कॉल कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी आपके जो वेबिनार के अंदर 2 या 3 या 4 लोगों से ऊपर की संख्या बढ़ नहीं रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो जो कि इनविटेशन के अंदर। ठीक है, सो दिस साइड संजीव एंड आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक प्रॉपर तरीके से इनविटेशन के बारे में बताने वाला हूं। जिन टिप्स को, जिन मेथड्स को अगर इनको आप यूज करते हो अपने इनविटेशन कॉलिंग के अंदर, तो डेफिनेटली एक बात करूंगा, जिन लोगों से आप बात करोगे वो पक्का आपके वेबिनार को भी देखेंगे और आगे आपसे साथ सेल्स के लिए भी, क्लोजिंग के लिए आगे बढ़ेंगे। सो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और जो भी पॉइंट मैं आपको बताता हूं उसको प्रॉपर तरीके से नोट करना एंड उसकी प्रैक्टिस करनी है और देखना जब आप इसको अप्लाई करो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। सो जब भी आप किसी को कॉल करो तो सबसे पहले क्या है, आपको है ना अपने आप को एकदम फ्रेश माइंड में फील कराना है। आपके माइंड में पहले से कुछ थॉट या विचार चलने नहीं चाहिए, कोई भी टेंशन आपके माइंड में रहनी नहीं चाहिए। आपको अपने माइंड को एकदम रिलैक्स फील कराना है एंड देन उसके बाद आपको कॉल करना है। कई बार क्या होता है, हमारे माइंड में जो भी टेंशन चल रही होती है, हमारे झगड़ा हुआ है किसी से या किसी ने हमको गाली दी है, हमने किसी को गाली दी है और उसी माइंड से हम उनको कॉल करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव एनर्जी या जो एनर्जी के साथ हम कॉल कर सकते हैं, उसको उससे बात कर सकते हैं, शायद उसको हम मिस कर देते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको एक माइंड को बिल्कुल फ्रेश करके अफर्मेशन करना है कि अभी मैं जिन लोगों से बात करूंगा वो पक्का मेरे साथ काम स्टार्ट करेंगे, मेरे साथ ज्वाइन करेंगे और मेरे बिजनेस में काम करेंगे। आपको ये अफर्मेशन के साथ कॉल करोगे तो देखना आपका काफी परसेंट रेशियो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अब जब भी आप किसी भी अननोन पर्सन को कॉल करते हो तो सबसे पहले उसकी कुछ डिटेल्स भी आपके पास होनी चाहिए ताकि आपको जो बात करने के अंदर कंफर्टेबल आपको फील हो। ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी नहीं पता और आप उसको कॉल कर रहे हो, थोड़ा उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करके रखो ताकि आप बात करो तो उससे उसको आप अच्छे से बता सको कि आप कौन हो और आपने उसे किस लिए कॉल करा है। ठीक है। तो जब भी ये कॉल करो तो आपको ये 2 पॉइंट तो पहले सबसे पहले आपको याद ही रखने हैं। उसके साथ जब भी आप कॉल करो, ठीक है, तो आपने क्या है, कॉल का जो ड्यूरेशन है उसको भी बहुत याद रखना है। आपके लोगों की संख्या मीटिंग्स के अंदर ना आने का कारण यही है कि आप कई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कॉल पे ही समझाना स्टार्ट शुरू कर देते, कॉल पे ही बताना शुरू कर देते, जिससे वो ऑब्जेक्शन डालना स्टार्ट कर देता है और आप ऑब्जेक्शन देने में भी एक्सपर्ट नहीं है, तो वहीं पे कहीं ना कहीं वो सोचता है कि नहीं यार मुझे ये करना पड़ेगा, वो ओवर थिंकिंग करने लगता है। ठीक है। तो आपको कभी भी जो कॉलिंग की लेंथ है उसको ज्यादा नहीं करना है, मिनिमम आपको 4 मिनट रखना है। 4 मिनट से कोशिश करें ऊपर आपकी जो कॉल पीछे ना जाए। ठीक है। सेकंड चीज जो आपको याद रखनी है वो इसी के साथ है कि कम आपको भी कॉल पिच नहीं रखनी है, ना ज्यादा रखनी ना कम। अब कम कैसे, कई बार मैं देखता हूं लोग 1 डेढ़ 2 मिनट के अंदर ही पहले कॉल निपटा देते हैं, तो उसको अच्छे से क्लियरिटी नहीं होती कि मुझे जो मैं इस वेबिनार की बात कर रहे हैं अगर मैं उसके अंदर जाऊं तो मुझे मिलेगा क्या। ठीक है ना। तो क्लियरिटी भी देना है लेकिन ज्यादा क्लियरिटी नहीं देनी ताकि वो ऑब्जेक्शन न डाले। एक आपको एक एवरेज टाइम रखना है जो कि मैं आपको बता देता हूं, 2.5, 3, 3.5 मिनट के अंदर आपको कॉल को फिनिश कर देना है। अगर जो अच्छा माइंडसेट का बंदा होगा आपके 2.5 से 3 मिनट के अंदर क्लोज हो जाएगा। जिसको लगता है थोड़ा अच्छे से बताना चाहिए 3.5 से 4 मिनट के अंदर उसको फ्री कर दो, इससे ऊपर आपको टाइम नहीं कंज्यूम करना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कॉलिंग किस तरीके से करनी है। हमने 3 पॉइंट पे बात करी है अभी तक कि सबसे पहले माइंड को फ्रेश रखना है, कोई भी नेगेटिव थॉट या कुछ भी अगर चल रहा है तो उसको फ्री करो, उसके साथ अफर्मेशन करो, अच्छे थॉट्स के साथ आप कॉल करो। टाइमिंग का, ड्यूरेशन का बहुत ध्यान रखो कि ड्यूरेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है, ज्यादा ड्यूरेशन नहीं करना, कम ड्यूरेशन नहीं करना, एक फिक्स ड्यूरेशन पे आपको कॉल करना है। ठीक है। अब जब भी आप किसी को कॉल करो, ठीक है, तो सबसे पहले आप जब भी रिंग जाती है तो रिंग में तुरंत आप बोलना स्टार्ट मत करो। ठीक है। अपनी आपको जरूरत कभी फील नहीं करानी है। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप जस्ट उसके लिए सिर्फ एक नंबर हो, वो प्रोस्पेक्ट आपके लिए जस्ट एक नंबर है, आपको उसे और ज्यादा वैल्यू नहीं देनी, उससे ज्यादा आपके लिए उसके जैसे बहुत सारे लोग हैं लेकिन उसके पास जो कॉल गया है उसके लिए सिर्फ आप ही हो जो उसे इनकम का सोर्स बना सकते हो, ऐसा उसको फील होना चाहिए। ठीक है। तो जब भी आप किसी भी पर्सन को कॉल करते हो तो कॉल करते ही सबसे पहले कंफर्म करो कि आप जिसको कॉल करना चाहते हो क्या वही है, उस कॉल के ऊपर वही है जो आपको कॉल पिक कर रहा है। आपको सबसे पहले उस पर्सन को कंफर्म करना है। तो कंफर्म करना किस तरीके से, हम लाइव भी साथ में करेंगे इसको। लाइक हेलो, हाँ जी, मेरी बात राहुल से हो रही। लेट्स सपोज हम राहुल से बात करें। हेलो, हाँ जी, मेरी बात राहुल से हो रही।
राहुल क्या कहेगा, हाँ जी सर मैं राहुल बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो आपको कहना है अच्छा, फिर उसके बाद थोड़ा सा उसके बारे में आपको जानना है कि वो क्या है, कहाँ से है, क्या करता है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, ठीक है। क्योंकि आपको उसको लगना चाहिए कि आप एचआर हो या आप उसको कुछ देने वाले हो या आप उसको काम दे रहे हो, तो कुछ ना कुछ आपका भी आके उसके बारे में पूछने का, तो उससे पूछो। अच्छा राहुल मैं संजीव बात कर रहा हूँ, पहले अपने बारे में स्टार्टिंग करके कि राहुल मैं संजीव बात कर रहा हूँ, आपने मेरा कल फॉर्म फिल करा था इंस्टाग्राम पे, आप कुछ ऑनलाइन पार्ट टाइम वर्क वगैरह सर्च कर रहे थे। राहुल ने अगर फिल करा तो राहुल क्या कहेगा, हाँ जी सर मैंने ही फिल करा था, ठीक है ना, हाँ जी सर मैंने ही फिल करा था, ओके। तो अब जानो उसके बारे में। अच्छा राहुल कहां से बात कर रहे हो आप, सर मैं यूपी से बिहार से बात कर रहा हूँ, अच्छा बिहार से, ठीक है। तो राहुल कुछ अभी आप करंट में करते हो क्या करते हो अभी आप करंट में, आप दोनों तरीके में से किसी भी तरीके से बोल सकते हो, कुछ करते हो अभी आप करंट में या क्या करते हो अभी आप, ठीक है। इस तरीके से तो राहुल क्या कहेगा, अगर स्टूडेंट होगा तो स्टूडेंट बोलेगा कि सर मैं स्टडी कर रहा हूं, या अगर जॉब प्रोफेशन में लोग होंगे तो बोलेंगे मैं जॉब कर रहा हूं, इस फील्ड के अंदर जॉब कर रहा हूं, ठीक है। हाउसवाइफ होंगी तो कहेंगी हम हाउसवाइफ हैं, अपना काम के बाद फ्री रहते हैं, तो आपको इस तरीके से कारण देंगे, ठीक है। उसके बाद अब वो जो भी आपको बता रहा है कि मैं लाइक सपोज मैं जॉब कर रहा हूं, ठीक है, या स्टडी कर रहा हूं, तो आपको उसी से आगे की कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना है। लेट्स सपोज उसने कहा सर मैं स्टडी कर रहा हूं, ठीक है, तो आपको अच्छा स्टडी के साथ मतलब आप कुछ पार्ट टाइम में वर्क सर्च कर रहे हो, क्या बोला मैंने, स्टडी के साथ कुछ आप पार्ट टाइम में वर्क सर्च कर रहे हो। अगर वो कह रहे हैं नहीं सर मैं जॉब कर रहा हूं, ठीक है, अच्छा मतलब आप जॉब कर रहे हैं, तो एक बात बताइए, अभी जैसे आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ में कुछ पार्ट टाइम वर्क सर्च कर रहे हैं, या इस जॉब को आप क्विट करके कुछ ऑनलाइन कुछ और वर्क सर्च कर रहे हैं, तो आपको बताएगा नहीं सर मुझे इस जॉब के साथ में कुछ मैं पार्ट टाइम में देख रहा हूं, या नहीं मुझे सर इस जॉब में मजा नहीं आ रहा, मैं कुछ और देख रहा हूं। तो आपको पता चलेगा कि उसकी ज्यादा जरूरत है या वहां पर कम जरूरत है। कम जरूरत क्या कि मैं इसी में कुछ पार्ट टाइम में देख रहा हूं, और जो कहेगा नहीं मुझे इसको छोड़ के फुल टाइम में चाहिए, तो क्या उसकी ज्यादा जरूरत है, उसको आप जो क्लोजिंग के चांसेस है यहाँ बढ़ जाते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं जब भी आप किसी से बात करो तो उसको अच्छे से सुनो और उसके बारे में उससे ज्यादा निकलवाओ। जितना आप निकलवाओगे तो आपको पता चलेगा उसका पेन पॉइंट, उसका वीक पॉइंट पता पड़ जाएगा, और एक बार अगर आपको उसका वीक पॉइंट पता पड़ गया तो आप जो चाहो उससे करवा सकते हो। कहते हैं ना कि एक इंसान है, आपको कई लोगों को उसका पता होता है कि कब गुस्सा होता है, कब इसको हम जलाएंगे तो ये ज्यादा उठ जाएगा, ज्यादा गुस्से में आ जाएगा, तो कई लोग छेड़ते हैं तो तुरंत उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी चाबी जो गुस्से इमोशंस की चाबी होती है इंसानों के पास होती है, उन्हें पता होता है, ठीक है। सेम आपको उस चाबी को फाइंड आउट करना है, उस पेन पॉइंट को फाइंड आउट करना है उसके, कि उसका करने का कारण आपको चाहिए, ठीक है। उसके करने का कारण आपको ढूंढना है, वो आप ढूंढ लोगे उससे पता करके, तो आपके जितने भी आप वेबिनार भेजो चाहे कितना भी भेजो, सारी चीजें अटेंड करेगा, प्रॉपर तरीके से देखेगा, ठीक है। अब हम आगे अपनी कॉलिंग पिच के ऊपर आते हैं। लाइक हम दोबारा से स्टार्ट करते से कि हेलो मैं राहुल से बात कर रहा हूं, हेलो मेरी बात राहुल से हो रही है, हाँ जी सर मैं राहुल बात कर रहा हूं। अच्छा राहुल कहां से बात कर रहे हो आप, सर मैं यहां से बात कर रहा हूं। अच्छा राहुल मैं संजीव बात कर रहा हूं, आपने कल मेरा फॉर्म फिल करा था इंस्टाग्राम पे, आप कुछ ऑनलाइन में पार्ट टाइम वर्क सर्च करे, हाँ जी सर मैं कर रहा था। अच्छा तो कहां से बात कर रहे हो राहुल, सर मैं यूपी से बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा यूपी से बात कर रहे हो, तो राहुल अभी आप करंट में कुछ करते हो, हाँ जी सर मैं स्टूडेंट हूँ। ओहो स्टूडेंट हो, मतलब स्टूडेंट आप अपनी पढ़ाई के साथ आप कुछ पार्ट टाइम में वर्क सर्च कर रहे हो, हाँ जी सर बिल्कुल सर, ठीक है। तो राहुल देखो अब उसको इसके बाद इतना आपने ये जस्ट उसके बारे में जानना है, पहचानना है, अपने बारे में बताना है, आपने कर दिया। अब इसके बारे में आपको उसको जो उसकी नीड है उसको थोड़ा समझाना है, ठीक है। उसके बारे में आपको क्लियर करना है, ठीक है। काम के बारे में थोड़ा सा क्लियर करना है, पहले आपको काम को क्लियर करना है, फिर उसकी नीड को आपको नीड को उससे जो उसको चाहिए उसकी यहां से कैसे फुलफिल हो पाएगी, आपको उस चीज के बारे में बात करनी है, ठीक है। जैसे कि ओके राहुल, सो राहुल चलिए ठीक है 2-4 मिनट फ्री है तो हम वर्क के बारे में डिस्कस कर लें। हाँ जी सर बिल्कुल बताइए, ठीक है। राहुल देखो जो हमारा वर्क है सारा ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे होता है। क्या होता है राहुल, जो हमारा वर्क है ये सारा ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे होता है। जैसे कि आप जानते ही होंगे, आप स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि अब एजुकेशन सेक्टर है किस तरीके से ऑनलाइन डिजिटल एरा के अंदर चेंज हो गया है ना। जो बच्चे पहले ट्यूशन कोचिंग पढ़ते थे, आज वही बच्चे घर बैठ के अनअकैडमी बायजू के जरिए घर पे ही स्टडी कर लेते। हाँ जी सर सही कह रहे हो। और देखो आप हर एक चीज ऑनलाइन डिजिटल है, किसी को भी खाना खाना होता है तो घर पे आपके स्विगी जोमेटो अवेलेबल है, टिकट काउंटर्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हम घर पे बैठ के टिकट बुक कर लेते हैं। यानी क्या है राहुल, हर एक इंडस्ट्री आज ऑनलाइन डिजिटल है।
हाँ जी सर, सही कह रहे हो। अच्छा, तो राहुल देखो, जब इतनी सारी चीजें आज ऑनलाइन डिजिटल हैं तो बहुत सारे तरीके भी हैं, काफी ऐसे ऑप्शंस भी हैं जिसके जरिए हम घर बैठ के एक अच्छा इनकम भी बना सकते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है राहुल, हमें उन प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं पता, या लोगों को नहीं पता होता कि किस चीज पे क्या काम करें। क्यों? क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में या हमारे पेरेंट्स ने कभी तो हमें इस चीज के बारे में बताया नहीं। हाँ जी सर, ये तो है। ठीक है, सो राहुल, जो हमारा प्रोजेक्ट है इसी तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करता है, जिसके अंदर अगर आप रोजाना 2-3-4 घंटे अगर काम कर सको तो एक आराम से आप 12-15 हजार रुपए का मंथली इनका कोई सोर्स आप बना पाओगे। तो राहुल, आप जानना चाहते हो इसके बारे में? और हाँ, क्या आपके पास 2-3 घंटे रेगुलर काम करने के लिए? हाँ जी सर, बिल्कुल जानना चाहता हूं, मेरे पास टाइम भी मुझे करना है। ओके ओके, तो राहुल देखो, अभी एक चीज है कि अभी मेरे पास जो फॉर्म को आप मेरा फिल कर रहे हो ना, करीब 250 से 300 से ज्यादा लोगों ने उसको फिल करा है। ठीक है, और मुझे सिर्फ 250-300 नहीं, मुझे सिर्फ 3 या 4 सीरियस कैंडिडेट चाहिए। तो क्या आइडिया, अभी कॉल पे तो बता पाना थोड़ा मुश्किल है। एक काम करता हूं, मैं अपना एक डेमो सेशन देता हूं, एक 10 से 12 मिनट का एक मैं छोटा सा मेरा वीडियो देता हूं, जिसके अंदर आपको वर्क के बारे में ओवरव्यू होगा कि आपको क्या काम करना है, किन चीजों पे किस तरीके से करना है, और कैसे करोगे तो इनकम वगैरह कैसे आएगी। राहुल, आप उसको अंडरस्टैंड करो, उसको देखो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे तुरंत फीडबैक दे सकते हो, ताकि मैं आपका आगे के लिए सीट कंफर्म कर सकूं। ठीक है, हाँ जी सर, बिल्कुल जी। मैं तो एक काम करो राहुल, सेम नंबर ये मेरा व्हाट्सएप है, एक बार अपना नाम और मुझे एक मैसेज टाइप कर दो कि वीडियो, ये दोनों मुझे मैसेज भेज दो। मैं मेरी तरफ से आपको जो वीडियो है वो प्रोवाइड हो जाएगा मेरी टीम से, और आप उसको देख के विद इन 20 to 25 मिनट के अंदर आप मुझे कंफर्म कर सकते हो, ताकि आपका मैं सीट आगे के लिए कंफर्म कर सकूं। जी सर, ओके, दैट्स ऑल। आपको बस इसी वे के अंदर बात करनी है। बाकी देखो, मेरी जो स्क्रिप्टिंग है, आप सभी के पास स्क्रिप्ट भी अवेलेबल है, उसको यूज करना है। सेम इस ऑडियो से मैं आपको ये जो वीडियो बना रहा हूं, इस बनाने का सिर्फ यही मेरा जो मकसद है कि आपको इस वाइब्रेशन के साथ करनी है। आपको लो एनर्जी के साथ कॉलिंग करनी है। आप मेरी स्क्रिप्ट को यूज करते लेकिन लो एनर्जी से बात करते हैं, अलग तरीके से बात करते हैं। आपको कुछ और ऐड नहीं करना है, आपको एनर्जी ठीक रखनी, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कॉल करोगे और आप फील कराओगे कि आप कुछ मांग नहीं रहे हो, कुछ दे रहे हो उसे, तो पक्का बंदा जो आपके सेशंस के अंदर आएगा, आपको वैल्यू ऐसी बात करनी कि आप उसको सच में कुछ ना कुछ दे रहे हो, वो देखेगा उस चीज को। जब तक आप किसी को कोई अच्छी वैल्यू नहीं दोगे, कुछ ऐसी चीज नहीं दोगे जिससे उसका फायदा होगा, वो आपको कभी नहीं देखेगा। ठीक है ना, क्योंकि आज के टाइम में सब बहुत ज्यादा बिजी और सब बहुत ज्यादा फ्री हैं। ठीक है, तब फ्री है जब उनको वहां से कुछ फायदा लगे। ठीक है, तो आपको फायदे की बात करनी है। ठीक है, सो दैट्स ऑल। आपको इसी कॉलिंग ब्रिज को यूज करना है, एंड जैसे ही वो आगे प्रोसीड, फिर आपको आगे के लिए उसको जो Day 1 Day 2 होते हैं हमारे, उसके अंदर आपको एंटर कराना है आफ्टर एनरोलमेंट। तो आपको इजी पिच को यूज करना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।